हमारे जो दो मेन कैरेक्टर है एवी और माइक दोनों अलग अलग शो में काम करते हैं। शो के दौरान माइक लड़कियों के बारे में कुछ ऐसा बोल देता है जिसे सुनकर एवी भड़क जाती है और वो सीधा माइक को कॉल करके भला बुरा बोलती है। लेकिन मजे की बात तो ये है कि दोनों एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। जब उन दोनों का सामना होता है तो एवी उससे अच्छे से बात ही नहीं करती और एंड द एंड कुछ ऐसा होता है जिसकी कल्पना उन लोगों ने की ही नहीं थी। तो चलिए पूरी बात जानते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग में हम अपनी मेन कैरेक्टर एवी को देखते हैं जो कि एक टीवी शो की प्रोड्यूसर थी। उसके शो में न्यूज चैनल चलते थे और वो अलग अलग सेगमेंट्स को कवर करती थी। हमेशा हर कोई वहाँ पर टेंस रहता था। उनके शो में होस्ट लॉरी और जॉर्जिया करते थे। ये दोनों हस्बैंड वाइफ भी थे, इसीलिए लॉरी को प्रॉब्लम हो रही थी। वो बहुत सालों से अपनी वाइफ को धीरे धीरे हेट करने लगा था। एवी कहती है कि आपको ये चीजें एक प्रोफेशनल की तरह हैंडल करनी चाहिए। तुम थोड़ी देर के लिए अपनी वाइफ को हैंडल तो कर ही सकते हो। ये ऐसा शो था जिसमें टॉप और नंबर बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। एक्चुअल न्यूज कवर करना उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं था, लेकिन एवी के लिए न्यूज ही बहुत इम्पोर्टेंट है। वो अपनी शो की क्वालिटी को कम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती थी। आज शो में एक शेफ को बुलाया गया। जॉर्जिया को ऐसा लग रहा था कि जो वो टेस्ट कर रही है वो चिकन है, पर शेफ उसे कहता है कि ये डक है। इस वजह से उसे वॉमिटिंग फील हो रही थी। ये लाइव में थे इसीलिए प्रॉब्लम आ सकती थी, पर एवी ने ये सिचुएशन को हैंडल कर लिया। वो वेदरमैन की तरफ कैमरा कर देती है। वो अपने जॉब में परफॉर्मेंस तो बढ़िया कर रही थी, लेकिन उसका शो नंबर ही नहीं ला रहा था। ज्यादा लोग उसका शो देख ही नहीं रहते। इसी बारे में बात करने के लिए उसके बॉस ने उसे बुलाया। वो कहते हैं कि लोग पुराने शो तुम्हारे शो से ज्यादा देख रहे हैं, हमें इसके लिए कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। अगर ईवी का शो ज्यादा लोग नहीं देखते तो उसके बॉस उसका शो बंद कर देंगे। इस बात से ईवी बहुत परेशान हो गई। उसकी आज डेट थी, लेकिन वो उसे कैंसिल करना चाहती थी। लेकिन उसकी फ्रेंड उसे समझाती है कि तुम्हें अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को अलग अलग रखनी चाहिए। वैसे भी ईवी को किसी के साथ डेट पर गए काफी समय हो चुका था। जिसके साथ वो डेट पर जाने वाली थी वो उसका सोशल मीडिया से पूरी डिटेल निकाल चुकी थी। जब वो रेस्टोरेंट पहुंची और वो लड़का भी वहाँ पर आ जाता है। वेटर उन्हें वाटर बोतल के बारे में पूछता है। उसका डेट कहता है कि मुझे चाहिए। उससे बात करने के दौरान ईवी उसकी प्रोफाइल चेक करती है। वो कहता है कि तुम्हें तो मेरे बारे में सब कुछ पता है, अब हम यहाँ पर क्या बातें करें। ईवी कहती है कि मुझे जो अपने आइडल हस्बैंड में जो 10 चीजें चाहिए थी उसमें से 9 चीजें तुम कंप्लीट करते हो। लेकिन ईवी उसको थोड़ा सा भी पसंद नहीं आती। इनकी डेट यहीं पर खत्म हो जाती है। वो घर आती है। उसके कैट ने उसका वेलकम किया। गलती से उसके कैट ने टीवी का चैनल चेंज कर दिया और वहाँ पर भी एक शो चल रहा था जो कि माइक का था। माइक अपने शो में कहता है कि लड़कियां हमेशा रोमांटिक नॉवल पढ़ती रहती हैं। आदमियों को डेट करने के लिए वो अलग अलग बुक का यूज करती हैं और इसी वजह से वो अकेले रह जाती हैं। अगर उन्हें आदमियों को साथ चाहिए तो उन्हें एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि आदमी बहुत ही सिंपल होते हैं। जिस तरह तुम्हें बुक सिखाती है, लेकिन आदमियों को वैसे ट्रेन नहीं किया जा सकता। अगर तुम्हें रिलेशनशिप में आना है तो जो चीज आदमियों को चाहिए वो तुम्हें दे देनी चाहिए। माइक के शो में कोई भी उसे कॉल कर सकता था। तब एक लड़की माइक को कॉल करती है। वो माइक को बोलती है कि तुम लड़कियों के बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हो, उन बुक्स ने मेरी हेल्प किया था। फिर माइक बोलता है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड का नाम क्या है। वो लड़की कहती है कि मेरा कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है। माइक बोलता है मेरा यही तो पॉइंट है, उन बुक से कोई भी फायदा नहीं होता। ईवी इन सभी बातों से गुस्सा हो गई और वो डायरेक्ट माइक को कॉल कर देती है और माइक को कॉल कर देती है और कहती है कि तुम क्या कहना चाहते हो कि आदमी प्यार करने के लायक नहीं होते। मैं एक ऐसे आदमी को जानती हूँ जिसके अंदर सारी खूबी है। माइक कहता है डिस्क्राइब करो। एवी कहती है वो बहुत ही रोमांटिक है। वो ऐसी जॉब करता है जिससे वर्ल्ड को फायदा होता है। वो बहुत ही हैंडसम है और अपनी जॉब में बहुत ही सक्सेसफुल है। उसे रेड वाइन, क्लासिकल म्यूजिक ये सब बहुत पसंद है। माइक कहता है क्या तुम अमेरिका से कॉल कर रही हो, क्योंकि ऐसा आदमी तो मैंने कभी नहीं देखा। तुमने ये जो क्वालिटी बताई ये सब लड़कियों में होती है, लड़कों में नहीं। अगर तुम उसे मेरे पास ले आती हो तो मैं तुम्हें पर्सनली $100 दूंगा। अभी कहती है कि कहीं ना कहीं तो होगा। फिर माइक कहता है कि जो तुमने बताया वो रियलिटी में है ही नहीं। मैंने तुम्हें फिगर आउट कर लिया है। शायद तुम इतनी ज्यादा अगली हो इसीलिए कोई भी आदमी तुम्हें इंटरेस्टेड नहीं है। अभी कुछ भी बोल पाती इससे पहले माइक ने फोन काट दिया। नेक्स्ट डे जब वो ऑफिस जाती है तो उसके बॉस बहुत ही एक्साइटेड थे। वो कहते हैं कि आज हमने एक आदमी को हायर किया है जो हमारे इस शो को न्यू हाइट तक ले जा सकते हैं। वो माइक ही था जिससे कल रात अभी ने बात किया था। अभी को ये बात थोड़ी सी भी अच्छी नहीं लगती। वो कहती है कि हमारी भी कुछ स्टैंडर्ड है, हम इसके साथ काम नहीं कर सकते। बॉस ने माइक को ऑलरेडी हायर कर लिया था, इसीलिए माइक अभी को देखता है और उससे सीधे फ्लर्ट करने लगता है। अभी कहती है कि मैं तुम्हारी प्रोड्यूसर हूँ। अभी कहता है कि मुझे अपने ऊपर की लड़कियां बहुत अच्छी लगती हैं। अभी सैड थी इसलिए बॉस उसे समझाते हैं कि ये न्यूज चैनल है, यहाँ पर सही क्या है गलत क्या है ये हम डिसाइड नहीं करते, यहाँ पर लोग करते हैं।
अभी एक स्पीच के लिए रेडी हो रही थी। माइक ने नॉक किया लेकिन उसने दरवाजा ही नहीं खोला तो वो अंदर आ गया। अभी बहुत गुस्सा हो जाती है। माइक कहता है कि मैंने ऐसे क्या कर दिया। अभी कहती है कल रात हम दोनों की बात हुई थी। माइक कहता है कि मैं सरप्राइज्ड हूँ, तुम तो अगली नहीं हो। अभी कहती है कि तुम्हारा शो बहुत ही घटिया था। माइक कहता है कि अगर कल रात तुम वो शो देख रही थी तो इतना भी घटिया नहीं था। अभी अपने होस्ट से कहती है कि तुम माइक से ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जिसके वो आंसर ना कर पाए, उसकी पूरी धज्जियां उड़ा देना। वो लोग माइक से पूछते हैं कि कुछ लोग तुम्हारा शो पसंद नहीं करते, इस पर तुम क्या कहना चाहोगे। माइक कहता है कि ट्रुथ हमेशा अगली होता है। अब मैरिज को ही ले लो, लोग हमेशा सोशल मैरिज के लिए या फिर सेक्स के लिए मैरिज करते हैं, बाकी उनमें कोई केमिस्ट्री नहीं होती। जोजियो कहती है कि तुम्हारा कहना गलत है, शायद किसी ने तुमसे प्यार ही नहीं किया, ये पर्सनल हो गया था। तो माइक कहता है कि अब तुम दोनों की ही देख लो, तुम दोनों में कोई केमिस्ट्री नहीं है। कुछ सालों पहले लॉरी यहाँ पर अकेले होस्ट किया करता था और वो सबको बहुत पसंद आता था। उस वक्त तुम सिर्फ यहाँ पर काम क्या करती थी। जब से तुम्हारा अफेयर हुआ है तुम्हारा प्रमोशन बहुत ही फास्ट हो गया, स्लोली तुम लोगों को पसंद आने लगी और तुम सक्सेसफुल हो गई। इस तरह की बातें अभी को अच्छी नहीं लगती। वो शो बंद करने की कोशिश करती है। वहाँ पर बॉस भी थे और वो उन्हें शो कंटिन्यू करने का ऑर्डर देते हैं। माइक उनके पास आता है और बोलता है तुम दोनों काफी समय से इंटीमेट नहीं हुए हो, इस वजह से ये सारी प्रॉब्लम हो रही है। वो जॉर्जियो से कहते हैं कि तुम्हें लॉरी को आदमी बनने देना चाहिए। वहीं के वही वो उन्हें किस करने के लिए कहते हैं। लॉरी भी इन सभी बातों से मोटिवेट हो गया था। आज के शो से एवी बहुत डिस्टर्ब हो गई थी। उसे ऐसा लग रहा था कि ये शो बहुत ही बड़ा डिजास्टर है। उसके बॉस एक लिस्ट लेकर आते हैं। वो बताते हैं कि सभी लोग इस चीज में इंटरेस्टेड हैं। वो बॉस बोलते हैं कि तुम्हें माइक को हैप्पी रखना पड़ेगा, उससे हमारा शो बहुत लंबा जा सकता है। माइक अपने सिस्टर के नेफ्यू के घर के सामने ही रहता था। सिस्टर का हस्बैंड नहीं था, इसीलिए वो नेफ्यू के यहाँ पर ही रहकर उसका ख्याल रखना चाहता था। आज माइक का नेफ्यू उससे लड़कियों के बारे में एडवाइस पूछता है, पर माइक लड़कियों का मैसेज सुन रहा होता है तो वो डर कर वो सब कुछ बंद कर देता है। नेफ्यू कहता है कि मुझे तुमसे ये पूछना है कि अगर मैं लड़कियों को इग्नोर कर दूं तो क्या वो वापस मेरे पास आ जाएंगी। मैंने यही किया था तो एक लड़की रोने लगी थी। माइक कहता है कि तुम अभी बहुत छोटे हो, जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम ये सारी एडवाइस ले सकते हो। उसकी सिस्टर, उसका नेफ्यू और वो बहुत ही अच्छी फैमिली थे और एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। अचानक रात को अभी की कैट खिड़की से बाहर चली जाती है और एक पेड़ पर जाके चढ़ जाती है। वहां से गिरकर उसे चोट लग सकती थी, इसीलिए अभी ने जैसे तैसे पेड़ पर चढ़कर अपनी कैट को बचा लिया और वहां से उसने अपने नेबर को देखा। वो अभी अभी वहां पर आया था और ये हमारा तीसरा मेन कैरेक्टर है जिसका नाम कोलिन होता है। वो अभी को बहुत पसंद आता है। उसे देखते ही अभी पेड़ से नीचे गिर गई। वो हेल्प के लिए आवाज लगाती है तो कोली उसकी मदद करने के लिए वहां पर आ गया। अभी की हेल्प करते करते एक्सीडेंटली कोली का टॉवल नीचे गिर गया। वो काफी ऑफर्ड सीन था। वो दोनों बात करने लगते हैं। अभी को जरा सी चोट आई थी तो कोली उसका ट्रीटमेंट करने लगता है। दरअसल कोली एक डॉक्टर था। वो अपना कार्ड देता है और कहता है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसे कॉल कर सकती है। कैट को देखकर वो कहता है कि मुझे कैट बहुत पसंद है। कोली की डिटेल उसकी लिस्ट में थी। वो बाहर जाकर एक्साइटमेंट में डांस करने लगती है, बट अभी की कैट कोली के पास थी तो ये थोड़ा ऑफर्ड सीन हो गया। अगले दिन वो अपनी फ्रेंड को एक्साइटमेंट में ये सारी बात बताती है। वो एक बार माइक को देखती है, उसकी सारी एक्साइटमेंट गुस्से में बदल गई। वो कहती है कि शो में कुछ उल्टा फुल्टा मत कर देना। वो कहती है कि नेशनल टेलीविजन है और उसमें कोई गंदी हरकत मत करना। माइक कहता है कि तुम्हें मेरे से अच्छे से बात करना चाहिए, अगर मैं नहीं होता तो तुम्हारी जॉब चली जाती। सो स्टार्ट होता है और माइक कहता है कि लड़कियों को रोमांटिक डिनर जैसी चीजों में बहुत इंटरेस्ट होता है, पर आदमियों को ये सब चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। वो डायरेक्टली सेट से बाहर निकल आता है। उसने 2 लड़कियों को बाथटब में रखा हुआ था। वो कहता है कि आदमियों को ये सब कुछ पसंद है। ये सब देखते हुए व्यूअर्स का अटेंशन पाने के लिए वो उस बाथटब में कूद जाता है। अब अभी भी उसे गाइड करने लग जाती है। ये एक बहुत ही अमेजिंग शो हुआ था, पर अभी को ये सब करना पसंद नहीं आता। माइक कहता है कि तुमने ही तो मुझे गाइड किया था। अभी कहती है कि अगर ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो मुझे न्यूड होकर न्यूज रिपोर्ट करना पड़ेगा। अगले दिन फ्यूचर शो के अच्छी रेटिंग आए हुए थे। अभी कहती है कि तुम्हारा टेस्ट बहुत ही खराब है। मैं एक्चुअल में एक ऐसे इंसान से मिली हूँ जो हर चीज में परफेक्ट है। माइक कहता है कि तो फिर तुम लोग डेट पर कब जा रहे हो। अभी कहती है कि हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। माइक कहता है कि इसमें सिर्फ एक ही बात है कि वो तुम्हें इंटरेस्ट ही नहीं है। इस बात से गुस्सा होकर अभी डायरेक्टली कॉलिन को कॉल कर देती है और उसे डेट के लिए पूछती है, लेकिन कॉलिन मना कर देता है। ये सब माइक फोन पर सुन रहा होता है। वो कॉल कट कर देता है और कहता है कि अगर तुम चाहती हो कि वो तुम्हें इंटरेस्ट हो तो सबसे पहले तुम्हें अपनी वैल्यू बनानी पड़ेगी।
अब वो तुम्हें कॉल करेगा और तुम उस टाइम किसी लड़की का नाम ले लेना। जिस तरह माइक कह रहा था अभी बिल्कुल वैसा ही कर रही थी। माइक फिर उसे होल्ड पे रहने के लिए कहता है। अभी को ये सारी चीजें बहुत अजीब लगती है। माइक कहता है कि देख लेना ये 100% वर्क करेगा। हुआ भी कुछ ऐसे ही। कॉलिन और एबी के बीच में धीरे धीरे नजदीकियां बढ़ने लगी, लेकिन माइक को ये पता ही नहीं था कि वो एबी की हेल्प करते करते कब उससे प्यार करने लगेगा। एक दिन माइक एबी के घर आता है, लेकिन दरवाजा कॉलिन खोलता है। वो शर्टलेस था कि उसकी शर्ट पे जूस गिर गया था। माइक को ये देखकर बहुत बुरा लगता है। वो कहता है कि मैं सिर्फ फ्लाइट के बारे में बताने आया था। उसे ये देखकर बहुत बुरा लगता है और वो वहाँ से चले जाता है। उसे इतनी बुरी चोट लगती है कि वो उस शो को ही छोड़कर दूसरे शो में चले जाता है। एक जगह पर एयर बैलून का फेस्टिवल चल रहा था। वो दोनों वहाँ पर शूट कर रहे थे। माइक की जगह पर एक आदमी को रखा गया था जो कि बहुत ही अजीब था। क्या बोलना है, क्या सही है, क्या गलत है, उससे कुछ भी समझ नहीं थी। एबी ने उसे शो से निकाल दिया और खुद होस्ट करने लगी। वो कहती है आदमी धोखेबाज होते हैं, हमेशा प्रॉमिस को तोड़ देते हैं, जब कमिटमेंट की बारी आती है तो डर जाते हैं। माइक ये शो टीवी पे देख रहा होता है और वो अपने शो को छोड़ के उसके पास चले जाता है और उससे माइक छिना लेता है और बोलता है लड़कियों को कोई कितना भी प्यार दे दे, लेकिन वो बीच में अपनी चेकलिस्ट जरूर लेकर आएंगी। ऐसी लड़ाई करते करते माइक उसे प्रपोज कर देता है और वो भी एक्सेप्ट कर लेती है। आज वो दोनों साथ है, लेकिन उन दोनों के बीच में चैलेंज आज भी खत्म नहीं होता। एबी जानबूझकर कॉलिन को मना कर देती है क्योंकि वो माइक से प्यार करती है। दोस्तों, हमारी मूवी होती यहीं पर खत्म और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।